नमस्कार दोस्तों, मैं एडी सर आज आपको उप सहसंयोजक यौगिकों का आयुर्वेद नाम किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा और धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, अपन ने लिगेंडों के प्रकार पढ़ लिए थे जिसमें अपन ने बताया था एकतंतुक लिगेंड, द्वितंतुक लिगेंड और बहुतंतुक लिगेंड। इसमें मेन था एक तंतु, द्वितंतु, एक उभयतंतु था और एक कौन सा था अपना षटतंतुक लिगेंड। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और आती है जिसका नाम है कीलेट संकुल। कीलेट संकुल, कीलेट का मतलब होता है चक्रीय संरचना वाले संकुलों से। तो कीलेट संकुल का मतलब जिससे हो गया जिसमें संकुल तो होता है लेकिन वो संकुल कैसा होना चाहिए, चक्रीय संरचना वाला होना चाहिए। ठीक है, तो कीलेट संकुलों का निर्माण बहुतंतुक लिगेंडों से होता है। किससे होता है? बहुतंतुक लिगेंडों से होता है। बहुतंतुक लिगेंड आपने बता दिए थे कि बहुतंतुक, बहु यानी अनेक और तंतु का मतलब होता है दाता परमाणु। तो जिनमें अनेक दाता परमाणु होते हैं अर्थात इनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड बहुतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अर्थात द्वितंतुक लिगेंड भी आएंगे, त्रितंतुक भी आएंगे, चतुर्थंतुक, पंचतंतुक और षटतंतुक लिगेंड बहुतंतुक लिगेंडों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुतंतुकों में दाता परमाणु की संख्या एक से ज्यादा होती है, इसलिए वो धातु परमाणु के साथ या धातु आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाकर चक्रीय संरचना वाले संकुल का निर्माण करते हैं। और उन चक्रीय संरचना वाले संकुलों को अपन क्या कहते हैं? कीलेट संकुल कहते हैं। जैसे आपने देखा ईएन का मतलब होता है एथेन 1,2 डाई एनीन। अब देखो इसे अपन एथिलीन डाई एनीन भी कहते हैं। कैसा लिगेंड है? द्वितंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? ये द्वितंतुक लिगेंड है। अब आपने इसको बताया था कि ईएन का सूत्र क्या होता है? CH2 CH2 NH2, इसमें दो NH2 समूह होते हैं और दाता परमाणु कौन होते हैं? दोनों ही नाइट्रोजन परमाणु दाता परमाणु होते हैं। तो ये उदासीन द्वितंतुक लिगेंड है। उदासीन का मतलब है जिस अणु का पूरा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो? 0 हो। इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना होना चाहिए? 0। जैसे H2O, एथिलीन डाइएमीन, NH3 आदि। तो देखो ये द्वितंतुक लिगेंड है, इसमें दो दाता परमाणु है। ये भी आपने क्लियर कर दिया था कि दाता परमाणु की संख्या 1 होने पर वह केवल एक ही उप सहसंयोजक बंध बनाएगा और दाता परमाणु 2 है तो अकेला लिगेंड 2 उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये आपने जैसे कि लिया एक एथिलीन डाइएमीन, ये जैसे कॉपर आयन की बात करें तो इसके दो अणु NH2 इसको H2 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, CH2 और ये NH2। ठीक है, H2 का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होता। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा लिख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए ये इसका दाता परमाणु इसके साथ में क्या बनाएगा? उप सहसंयोजक बंध, ये उप सहसंयोजक बंध, ये उप सहसंयोजक बंध और ये उप सहसंयोजक बंध। ठीक है ना? तो एथिलीन डाइएमीन के जो दो अणु हैं वो कॉपर आयन के साथ में उप सहसंयोजक बंध बनाकर चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं और इस चक्रीय संरचना वाले संकुल को अपन क्या बोलते हैं? कीलेट संकुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीलेट संकुल बोलते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये EN2 वाले शोर में ये कॉपर आयन है, एक उप सहसंयोजक बंध, ये दूसरा उप सहसंयोजक बंध, ये दूसरा अणु, ये एक उप सहसंयोजक बंध और ये दो उप सहसंयोजक बंध। ठीक है ना? तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे ऐसा बना दो चाहे इसे ऐसा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कौन सा संकुल हो गया? कीलेट संकुल। तो इसमें ध्यान रखना कि कीलेट संकुल के निर्माण में कौन से लिगेंड भाग लेते हैं? बहुतंतुक लिगेंड भाग लेते हैं। बहुतंतुक लिगेंड किन्हें कहते हैं? जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है। ठीक है ना? क्योंकि एक
ही लिगेंड एक से अधिक उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेता है और एक चक्रीय संरचना वाले संकुल का निर्माण करता है, जिसे अपन चक्रीय संकुल या क्रिएट संकुल कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसका IUPAC नाम क्या होगा बताओ, वो अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि IUPAC लिखना जाना है। फिलहाल यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप बताओ, ठीक है। अब संकुल के प्रकार किसके आधार पर, लिगेंड के आधार पर, अर्थात समान लिगेंड है या असमान लिगेंड है। तो देखो समान और असमान लिगेंड के आधार पर संकुल कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। कहने का मतलब ये है कि अगर लिगेंड समान है तो वो कौन से संकुल होंगे और लिगेंड असमान है तो वो कौन से संकुल होंगे। तो देखो समान और असमान लिगेंड के आधार पर संकुल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होमोलेप्टिक, कौन सा, होमोलेप्टिक संकुल, होमोलेप्टिक संकुल। और दूसरा कौन सा होता है, हेटेरोलेप्टिक, हेटेरोलेप्टिक। तो एक बात और ध्यान रखना, होमो का मतलब तो होता है समान, क्या होता है, समान, और हेटेरो का मतलब होता है विषम या असमान। तो नाम से क्लियर हो गया कि जिन संकुलों में समान लिगेंड भाग लेते हैं वो तो संकुल कहलाते हैं होमोलेप्टिक संकुल, और जिन संकुलों के निर्माण में असमान लिगेंड भाग लेते हैं वो कहलाते हैं हेटेरोलेप्टिक। जैसे अपन एग्जांपल देखें K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करें तो अपन ध्यान रखना जो लिगेंड होता है वो वर्गाकार कोष्ठक में होता है। वर्गाकार कोष्ठक में जो सबसे पहले होता है वो धातु परमाणु होता है, कौन होता है, मेटल। और मेटल के बाद जो बचे कुचे हैं वर्गाकार कोष्ठक में वो सब कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं। कौन होते हैं, लिगेंड। तो यहाँ पर देखो बेटाओ, यहाँ अपन के जैसे 6 लिगेंड है और 6 के 6 लिगेंड कौन है, साइनाइड। तो ये कौन सा संकुल हो गया, होमोलेप्टिक संकुल हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर माना ये आ जाए CONH3 और ये +3 हेक्साएमिन कोबाल्ट थर्ड आयन, जैसे ये दे दिया अपन को। तो यहाँ पर भी देखो अमोनिया के कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 6 मतलब समान है। तो ये संकुल कैसे कहलाएंगे, होमोलेप्टिक संकुल। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से होमोलेप्टिक संकुल है, तो अपन को क्या देखना है कि वर्गाकार कोष्ठक में सारे के सारे लिगेंड कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक ही प्रकार के होने चाहिए। तो वो संकुल कौन से कहलाएंगे, होमोलेप्टिक संकुल कहलाएंगे। अगर माना अपन को दे दिया FeCN6 का होल थ्राइस, ये प्रेशियन बिलू का सूत्र है। किसका सूत्र है, प्रेशियन बिलू। प्रेशियन का मतलब होता है लाइक स्काई, आकाश के जैसा। कैसा, आकाश के जैसा नीला रंग, प्रेशियन बिलू कहलाता है। इसकी खोज सबसे पहले वैज्ञानिक डिस बेक ने की थी, बता देता हूँ, ये किताबों में भी नहीं मिलेगा। तो प्रेशियन बिलू का सूत्र होता है FeCN6 का होल थ्राइस। ये कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि प्रेशियन बिलू का IUPAC नाम क्या है। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर अपन को हमेशा वर्गाकार कोष्ठक के बाद में जो भी धातु परमाणु होगा उसी की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी होती हैं। बाहर जो भी है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहती है, ठीक है। अभी अपन लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो ये धातु परमाणु हो गया और ये कौन हो गया, लिगेंड हो गया। तो 6 के 6 लिगेंड कैसे है, समान है, अर्थात ये कौन सा संकुल हो गया, होमोलेप्टिक संकुल हो गया, ठीक है। IUPAC नाम अपन अभी थोड़ी देर बाद चलेगा, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देख लो कि अपन को पहचानना कैसा है कि ये होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक है। अब हेटेरोलेप्टिक की बात करें तो जैसे अपन ने एग्जाम्पल दे दिया, कोबाल्ट अमोनिया के अपन ने जैसे 4 ले लिए और यहाँ लिख दिया Cl2, ठीक है बेटा। यहाँ क्या लिख दिया, Cl2, और ये अपन ने लिख दिया प्लस। तो जैसे ये संकुल आयन है, अब अपन से यदि ये पूछे कि होमोलेप्टिक है या हेटेरोलेप्टिक, तो अपन को पता कैसे लगाना है, ये वर्गाकार कोष्ठक है, ये कौन हो गया, ये धातु परमाणु हो गया। धातु परमाणु सिर्फ एक ही बार होगा, अब जो भी है वो कौन होगा, लिगेंड होगा। तो ये लिगेंड और ये लिगेंड, तो यहाँ देख लो 2 प्रकार के लिगेंड है। तो ये कैसे हो गया, असमान लिगेंड है, अमोनिया भी है और क्लोराइड भी है। तो इसका मतलब ये कैसा संकुल हो गया, हेटेरोलेप्टिक संकुल हो गया, ठीक है।
और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। अपन को दे दिया है FeH2O4 Cl2Cl। जैसे माना ये एग्जाम्पल दे दिया और फिर पूछा कि ये कौन सा संकुल है, तो ये भी कौन सा आएगा, हेटेरोलेप्टिक, क्योंकि ये तो हो गया मेटल, ये हो गया लिगेंड, ये हो गया लिगेंड। ध्यान रखना वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो होता है वो लिगेंड नहीं होता है, वो लिगेंड नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये भी Cl है, ये भी Cl है बिल्कुल, लेकिन ध्यान रखना ये Cl इस मेटल से उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जबकि ये बाहर वाला जो Cl है वो आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है। ये आयनित हो जाता है, ये आयनित नहीं होगा, अर्थात ये क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा लेकिन ये नहीं देगा। ठीक है, ये अपन को कैसे पता चलेगा कि ये देगा और ये नहीं देगा? इसका रीज़न ये है कि आयनित होकर केवल एक क्लोराइड आयन ही देगा, जो AgNO3 के साथ क्रिया करके एक अणु AgCl का बनाएगा। यदि 1 मोल AgNO3 लेंगे तो 1 मोल AgCl ही बनेंगे। तो देखो बेटाओ, यहाँ पर अपन हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक की बात चल रही है, तो यहाँ अपन ने देखे सारे लिगेंड समान हैं तो होमोलेप्टिक हो गया, और लिगेंड जब असमान है अर्थात अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, हेटेरोलेप्टिक हो जाता है। ये प्रश्न 1-2 बार पूछ लिया गया था कि होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक संकुलों को आइडेंटिफाई कीजिए, तो अपन को पहचानना है। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो गया। आगे चलें। अब देखो समन्वयी मंडल और समन्वयी बहुफलक। ठीक है, और ये अपना वर्गाकार कोष्ठक है। इस वर्गाकार कोष्ठक की ये वाली साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड में जो भी कुछ लिखा होगा वो कौन होगा, मेटल ही होगा, या अपन कोई भी स्पेसिफिक मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ भी लिखा हो। यदि अपन ने यहाँ पर A मान लिया, क्या मान लिया, A, तो ये कौन सा होगा, आयनिक मंडल। कौन सा होगा, आयनिक मंडल। आयनिक मंडल संकुल का वह भाग होता है जो आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है। अब A बराबर कुछ भी हो सकता है, K2 हो सकता है, K4 हो सकता है, Fe हो सकता है, ठीक है ना, Fe4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है आयनिक मंडल, चाहे यहाँ पर ओनली K हो, कुछ भी हो सकता है, K है, K2 है, K4 है, कुछ भी हो सकता है। ये आयनिक मंडल वाला भाग है जो कैसा हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। अर्थात जैसे चाहे वो K हो, चाहे K2 हो, चाहे K4 हो, इन तीनों में से कोई भी हो वो पोटेशियम आयन देगा। क्या देगा, पोटेशियम आयन देगा। चाहे वो Fe4 हो, चाहे Fe हो, कुछ भी हो वो Fe आयन देगा, फेरस आयन देगा। कॉपर आयन है तो वो कॉपर आयन देगा। ठीक है, फेरस भी दे सकता है, फेरिक भी दे सकता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना वर्गाकार कोष्ठक के लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग ये भी कौन होता है, आयनिक मंडल होता है। कौन सा मंडल, आयनिक मंडल। और आयनिक मंडल कौन होता है, जो आयनित हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी होगा वो पॉजिटिव आयन होगा। कौन होगा, पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पर जो अपन देखें वो नेगेटिव आयन होगा, और वो नेगेटिव आयन Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकता है, कार्बोनेट आयन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। अर्थात ये वाला भाग भी आयनित होगा। अगर Cl माइनस है तो क्लोराइड आयन का टेस्ट देगा, Br है तो ब्रोमाइड आयन का, सल्फेट है तो सल्फेट का, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का। तो यहाँ पर ध्यान रखना लेफ्ट, इस वर्गाकार कोष्ठक के लेफ्ट और राइट वाला भाग कौन सा मंडल कहलाता है, आयनिक मंडल। लेफ्ट में है तो पॉजिटिव आयन देगा और राइट में है तो नेगेटिव आयन देगा। और ये जो वर्गाकार कोष्ठक में अपन जानते हैं कौन होता है, एक मेटल होता है, एक कौन होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड कौन सा बंध बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जो हमेशा लिगेंड से मेटल की ओर होता है। ठीक है, ये वाली जो स्पीसीज है वो कहलाती है समन्वयी मंडल। क्या कहलाती है, समन्वयी मंडल। अर्थात संकुल का वह भाग जिसमें मेटल और लिगेंड उपसह संयोजक बंधों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। और इसे हमेशा किस में लिखा जाता है, वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। इसे अपन गुरु कोष्ठक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु कोष्ठक।
तो अब वर्गाकार कोष्ठक में लिखी गई स्पीशीज क्या कहलाती है? समन्वयी मंडल कहलाती है। अब अपन ने ये देखा कि मेटल से अपन लिगेंड 4 भी जुड़े हो सकते हैं, 6 भी जुड़े हो सकते हैं, 2 भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये लिगेंड मेटल से जो जुड़े होते हैं इनकी अंतरिक्ष में व्यवस्था समन्वयी बहुफलक कहलाती है। जैसे अपन ने बात करा कि 6 लिगेंड हैं, कितने लिगेंड हैं? 6। ये लो, ये अपन ने कोई चित्र बना दिया मेटल और लिगेंड। अब देखो इधर अपन ने बताया मेटल और लिगेंड ये जो स्पीशीज है किस में लिखी जाती है? वर्गाकार कोष्ठक में लिखी जाती है। तो ये क्या कहलाएगी? समन्वयी मंडल। लेकिन ध्यान रखना लिगेंड मेटल से कौन जुड़े होते हैं? लिगेंड जुड़े होते हैं। इन लिगेंड की अंतरिक्ष में व्यवस्था क्या कहलाती है? समन्वयी बहुफलक कहलाती है। तो ध्यान रखना इस लिगेंड की जो मेटल से जुड़े होते हैं इनकी अंतरिक्ष में व्यवस्था समन्वयी बहुफलक कहलाती है। और इसके लेफ्ट साइड वाला भाग और राइट साइड वाला, मतलब वर्गाकार कोष्ठक के लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग क्या कहलाता है? आयनिक मंडल कहलाता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब आता है एक ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? क्योंकि जब अपन संकुल यौगिक का IUPAC नाम लिखेंगे तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, और वो भी किसका? धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर अपन को निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकाला जाएगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने तुम्हें एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। सारणी है पूरी, उसमें देख लेना कि कौन सा एक दंतुक है, कौन सा द्विदंतुक है। दूसरी बात उनके ऊपर कौन कौन से आवेश होते हैं, उन आवेशों को याद रखना पड़ेगा। तभी अपन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिगेंड आएंगे। वो लिगेंड ऋणायनिक भी हो सकते हैं, धनायनिक भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं। इसलिए अपन को लिगेंड के ऊपर कौन सा आवेश है, -1 है या -2 है या -4 है, वो अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो आओ ऑक्सीकरण अंक। ये आपने 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि ऑक्सीकरण अंक किसी अणु में किसी भी केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक जब अपन निकालते हैं तो कैसे निकाला जाता है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? मैंने एक सारणी जो YouTube पर मैंने टॉपिक के साथ में अपलोड की है उसको और देख लेना, उसमें सबके ऑक्सीकरण अंक लिखे हुए हैं। ठीक है ना? फिर भी मैंने छोटे मोटे ऑक्सीकरण अंक लिख दिए जो मैक्सिमम काम आते हैं, जैसे ली, ना की, रफ से फरियाद। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, हमेशा +1 होगा। ये क्यों होगा ये आप जानते हो कि इनकी बाहरी कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे ये त्याग कर निष्क्रिय गैस के जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, लीना की रफ से फरियाद, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 ही आएगा। दूसरी बात अपन करें, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 आएगा। तीसरा है बैंगन, आलू, अर्थात बोरॉन और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही आएगा। सिल्वर का +1 ही आएगा। और ऋणावेशित लिगेंडों की बात करें, फिर कल बाहर आई आत्मा और ये हाइड्रोक्साइड आयन, ये साइनाइड आयन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। कार्बोनेट, ऑक्सलेट, थायोसल्फेट, सल्फेट -2 है। ऐसा नहीं है कि यही आएंगे, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं से ज़्यादा रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े लिखे हैं। सारणी के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये उदासीन लिगेंड है, H2, अमोनिया, बेंजीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कहने का मतलब उदासीनों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 आएगा। अब एक चीज़ और है, यदि अपन से ये कोई पूछे कि जैसे अपन ने लिख दिया K4FeCN6, सवाल आता है और कई बार आता है K4FeCN6, इसमें साहब आयनिक मंडल बताइए, क्या बताइए? आयनिक मंडल। और दूसरा पूछता है वो समन्वयी मंडल, क्या पूछता है वो? समन्वयी मंडल। तो आयनिक मंडल बताइए और समन्वयी मंडल बताइए। ठीक है ना? आयनिक मंडल और समन्वयी मंडल। तो देखो अपन ने बताया था कि वर्गाकार कोष्ठक के बाहर जो होता है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, कौन सा होता है? आयनिक मंडल होता है। कौन सा होता है?
आयनिक मंडल होता है। तो देखो वर्गाकार कोष्ठक के बाहर कौन है, ये है, तो आयनिक मंडल कौन होगा, K4। क्या होगा, K4। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई थी, चाहे वो K हो, K2 हो, K3 हो, K4 हो, उसको अपन पानी में डालते हैं तो वो आयनित हो जाता है, अर्थात आयनिक मंडल उसे कहते हैं जो आयनित हो जाता है। तो अपन को ध्यान रखना, आयनिक मंडल लिखे चाहे समन्वयी मंडल लिखे, आवेश सहित लिखना है। कैसे लिखना है, आवेश सहित। ये नहीं कि अपन ने K4 लिख दिया, अगर अपन ने आयनिक मंडल K4 लिख दिया तो ये गलत है। K4 किसके रूप में रहता है, पोटेशियम आयन के रूप में होता है। चाहे यहाँ पर K4 हो, K2 हो, K3 हो, ओनली K हो, तब भी अपन को उसके ऊपर आवेश दिखाना पड़ता है। और पोटेशियम आयन का जो आवेश है वो कितना होता है, +1। कितना होता है, +1। अगर यहाँ कैल्शियम Ca2 होता तो मैं Ca+2 लिख देता, Ca होता तब भी मैं Ca+2 लिख देता, Cf3 होता तब भी मैं Ca+2 लिख देता। अर्थात आयनिक मंडल में जो धातु परमाणु हैं उनकी संख्या नहीं लिखी जाती, केवल आयनिक भाग ही लिखा जाता है। दूसरा है समन्वयी मंडल। अब समन्वयी मंडल कौन है, ये रहा वर्गाकार कोष्ठक, क्या नाम है, FeCN6 फेरोसाइनाइड। बताओ सही है या गलत है। मैंने बताया आयनिक मंडल लिखो चाहे समन्वयी मंडल लिखो, उसके ऊपर आवेश आएगा। आयनिक मंडल के ऊपर पॉजिटिव आवेश है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, नेगेटिव आवेश आएगा। तो इसे क्या मान लो, X। क्या मान लो, X। ये तो लिखना ही है, लेकिन इस वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर -1 लिखो या -2 लिखो या -3 लिखो, ये तो अपन को लिखना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपन को किसका मान निकालना है, X का मान निकालना है। तो मैं तुम्हें एक साधारण सी ट्रिक बताता हूँ कि X का मान या समन्वयी मंडल के ऊपर कितना आवेश है उसे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं। तो सीधी सी ट्रिक है, X मान लो और एक सूत्र लगा दो, आयनिक मंडल। आयनिक मंडल ये कोई किताब से रिलेटेड सूत्र नहीं है, मेरा बनाया हुआ सूत्र है। इससे तुम्हें क्या आसानी रहेगी, और जो जानता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वो निकाल सकता है। आयनिक मंडल का ऑक्सीडेशन नंबर गुणा, इसको क्या कर देंगे, गुणा। तो आयनिक मंडल का ऑक्सीडेशन नंबर गुणा आयनिक मंडल की संख्या, मतलब आयनिक मंडल में जो धातु परमाणु है या कोई भी है उसकी संख्या। आयनिक मंडल के परमाणु या समूह, परमाणु तो इसलिए यहाँ पे K है तो ये पोटेशियम परमाणु है, Ca होता तो पोटेशियम होता, लेकिन माना इधर Cl होता तो भी परमाणु है, लेकिन SO4 भी तो हो सकता है, CO3 भी हो सकता है, इसलिए वो क्या बन जाएगा, एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं तो अपन उसे समूह बोल देते हैं। तो आयनिक मंडल के परमाणु या समूह की संख्या, सूत्र देखने में काफ़ी लंबा लग रहा है लेकिन है इतना लंबा नहीं। अपन इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये बहुत छोटा है। बटे में लिख देंगे वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की संख्या, नीचे की संख्या। नीचे कौन सी वाली बेटाओ, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, नीचे, ठीक है ना। तो अब देखो इससे मैं निकाल के दिखाता हूँ। X बराबर, दूसरा तरीका भी बता दूंगा, आयनिक मंडल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। कितना है, +1 इनटू, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयनिक मंडल के परमाणु या समूहों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, क्योंकि X का जो भी मान आएगा वो यहाँ रख देना, ठीक है ना। 4 से गुणा कर दो, वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की संख्या। क्या यहाँ पर वर्गाकार कोष्ठक के नीचे कोई संख्या है क्या, नहीं है, नहीं है तो कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, ठीक है ना। नहीं हो तो 1 मान लो, क्योंकि 1 को अपन नहीं लिखते। तो कितना आंसर आया, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, FeCN6 -4, ये आपका समन्वयी मंडल हो गया। तो देखो हिंदी में सूत्र यदि अपन लिखे तो बड़ा सा लगता है, वरना अपन को याद रखना है कि आयनिक मंडल का जो ऑक्सीकरण अंक है उसको उसी की संख्या से गुणा करना है और वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की जो संख्या होती है उसका भाग देना है। एक चीज़ और, आयनिक मंडल का आवेश पूरा और समन्वयी मंडल का पूरा आवेश 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, 0। तो यहाँ देखो
पोटेशियम आयन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और +1 है तो यहाँ देख लो +1 है तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पर -4 आएगा। कितना आएगा, -4, क्योंकि ये +1 है, यहाँ की संख्या कितनी है, 4 है, तो कितने हो गए, +4 है तो यहाँ पर -4 आएगा, तभी जाकर ये कैसा होगा, 0 होगा, उदासीन होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल की यदि अपन बात करते हैं तो जैसे और देख लो एग्जाम्पल, बंद करना। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे अपन ने लिखा PtCl2En का होल ट्वाइस। यहाँ पर En का मतलब कौन है, एथेन 1,2-डाईएमीन या एथिलीन डाईएमीन, और ये कौन है, नाइट्रेट। अब देखो इधर, अब यदि ये सवाल आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आयनिक मंडल और समन्वयी मंडल बताइए, तो देखो बेटाओ, अब यहाँ पर शुरू में कौन दे रखा है, वर्गाकार कोष्ठक। चलो अब कोई बात नहीं, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयनिक मंडल और समन्वयी मंडल, क्योंकि इस सूत्र से अपन को क्या परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी इजी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो आयनिक मंडल मैंने बताया वर्गाकार कोष्ठक के लेफ्ट में होता है, और यदि लेफ्ट में है तो वो पॉजिटिव आता है, और राइट में है तो नेगेटिव आता है। तो ये कौन सी साइड में है बेटाओ, राइट साइड में है, लेफ्ट में नहीं है। अगर ये लेफ्ट में होता तो कैसा आता, पॉजिटिव। कैसा आता, पॉजिटिव। राइट में है तो बताओ कैसा आएगा, ये नेगेटिव। कैसा आएगा तो बताओ, कौन है ये, NO3 का होल ट्वाइस। तो बताओ क्या मैं इसे यूँ लिखूँ क्या, नहीं, अपन को संख्या नहीं लिखनी है। तो NO3, अब क्या करना अपन को, इसका आवेश लिखना है। तो बताओ नाइट्रेट के ऊपर कौन सा आवेश होता है, NO3 के ऊपर, पता नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर पता नहीं है तो अपन एक दूसरा तरीका और बताता हूँ जिससे अपन आवेश निकाल सकते हैं। नाइट्रेट के कोई से भी यौगिक का सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए। तो बताओ नाइट्रेट का कोई सा भी यौगिक, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अपन जैसे पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, KNO3, यही होता है। तो बताओ पोटेशियम का तो तुम्हें याद है ना, कितना होता है, +1। तो सीधी सी बात है नाइट्रेट का कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रेट का जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 होगा। तो ध्यान रखना, यदि अपन पर किसी का सूत्र नहीं आ रहा है तो उसी से संबंधित यौगिक का सूत्र अपन पे आना चाहिए, तब अपन उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। वरना 1-2 बार याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करोगे सूत्रों को लिखने की, IUPAC नाम लिखने की, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब बात आती है समन्वयी मंडल। सीधी सी बात है, ये नेगेटिव है तो समन्वयी मंडल कैसा होगा, पॉजिटिव। अर्थात जो x का मान आएगा, किसका मान, x का, वो किस में आएगा, प्लस में। तो देखो समन्वयी मंडल कौन है, PtCl2En का होल ट्वाइस, ये है, क्या है, ये है। अब आप बताओ यहाँ पर x का मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो देखो अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो तरीका वही होना चाहिए। आयनिक मंडल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, आयनिक मंडल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। कितना है, -1 गुणा, यहाँ देख लो उसके परमाणु या समूहों की संख्या कितनी है भैया, 2। तो 2 से गुणा कर दो, क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना। अब बताओ इस वर्गाकार कोष्ठक के नीचे कोई संख्या है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या मानेंगे, x। आंसर कितना आया, x बराबर -2। x बराबर, सॉरी, माइनस प्लस को लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। अर्थात जो x का मान आएगा वो किस में आएगा, प्लस में। तो ध्यान रखना NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो -1 हो चाहे +1 हो अपन को 1 लिखना है, -2 हो चाहे +2 हो अपन को 2 लिखना है, -3 हो चाहे +3 हो अपन को 3 लिखना है, इनटू संख्या कितनी है, 2, और वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की संख्या 1। तो कितना आया, 2। अर्थात x की जगह पर अपन क्या लिख देंगे, 2। तो ये समन्वय मंडल का सूत्र हो गया PtCl2En का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, +2। क्या लिख देंगे, +2। तो देखो बेटाओ NO3 के ऊपर -1 होता है, तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2, तो इसके ऊपर +2, टोटल करने पर 0 आ जाना चाहिए,
ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें एक और निकाल के बताता हूँ, Fe4 FeCN6 जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस प्रेशन बिलो का सूत्र है ये, जिसमें ये पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, आयरन का। यहाँ दो प्रकार की Fe है, एक बाहर है और एक अंदर है। ये आयनिक मंडल है। कौन सा मंडल है? ये आयनिक मंडल है। और ये धातु परमाणु है जो उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा लिगेंड से जुड़ा रहता है, जो आयनित नहीं होता है। तो देखो बेटाओ, अगर बाहर Fe आता है तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। कितना होगा? +3। दूसरी बात ये कि ये प्रैक्टिस से भी याद हो जाते हैं, मैंने बताया +3। जैसे यहाँ पर सूत्र अपन बताते हैं किसी का, जैसे कैल्शियम का होता है +2, हाइड्रोजन का माना हाइड्राइड का -1। और सूत्र यदि अपन बनाए तो अपन क्या करते हैं, धन की संयोजकता को ऋण के पैरों में, ऋण की संयोजकता को धन के पैरों में। एक को अपन नहीं लिखते और एक से ज़्यादा को अपन लिखते हैं, तो सूत्र बन जाता है CaH2। यहाँ पे भी अपन ने माइनस नहीं लगाया, यहाँ पे भी अपन ने प्लस नहीं लगाया, इसलिए एक है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, एक ही लिखेंगे। दो है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, दो ही लिखेंगे। तो देखो ये आयनिक मंडल है, तो बताओ क्या हो जाएगा। Fe के ऊपर अपन 4 है, 3 है, 2 है, कितनी हो, इसके ऊपर आवेश कितना होगा, +3। ठीक है ना। तो प्रश्न बिलो में बाहर जो Fe होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। और नहीं भी याद रखो तो यहाँ देख लेना, क्योंकि इसका जो आवेश होता है वो वर्गाकार कोष्ठक के नीचे मिलेगा और वर्गाकार कोष्ठक का जो आवेश है वो नीचे मिलेगा। लेकिन कई बार जैसे इनमें ऐसे आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। अब देख लो इधर आयनिक मंडल का कौन हो गया, Fe+3। समन्वय मंडल कौन हो जाएगा, FeCN6 वर्गाकार। ये संख्या को अपन नहीं लिखेंगे, मैंने पहले ही बता दिया, चाहे वो आयनिक मंडल की संख्या हो 4, 3, 2, चाहे वो समन्वय मंडल की संख्या हो 3, 2, 1, कुछ भी। ये किस में आया, प्लस में, तो x का आंसर किस में आएगा बताओ, माइनस में। तो x की वैल्यू निकाल लो। आयनिक मंडल का ऑक्सीकरणांक कितना है, +3, तो 3 लिख दो, -3 है जब भी 3 लिख दो, इनटू संख्या, आयनिक मंडल की संख्या कितनी, आयनिक मंडल की संख्या 4, तो इसको 4 से गुणा कर दो, ये लो, बटे वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की संख्या, वर्गाकार कोष्ठक के नीचे की संख्या कितनी है, 3। 3 से 3 गया तो x का मान कितना आया, 4, तो इसका मतलब यहाँ x का बराबर कितना आएगा, -4। तो ये हो गया आयनिक मंडल और ये हो गया अपना समन्वय मंडल। तो इस प्रकार से अपन आयनिक मंडल और समन्वय मंडल ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई भी ये सवाल आता है बेटा कई बार, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, कल से अपन IUPAC नाम पढ़ेंगे।